मेरे प्यारे बंदे, अगर तू आज भी परेशान है, टूटा हुआ है, अकेला महसूस कर रहा है, तो ये वीडियो अल्लाह की तरफ से तुझे भेजा गया एक जवाब है। क्योंकि तुझे गरीब देखकर खुद अल्लाह भी रो पड़ा है और अब उसकी रहमत से तेरे सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। अब तू उसी अल्लाह की तरफ से चुना गया है जो कहता है कि जब मैं देता हूं तो बेहिसाब देता हूं, जब मैं देता हूं तो उसकी गिनती इंसान नहीं समझ सकता। अब तू इंतजार छोड़ दे, क्योंकि तेरा वक्त शुरू हो गया है। अल्लाह ने अपने फरिश्तों को आज भेजा है सिर्फ तेरे लिए, क्योंकि जब तू रोता है तो अल्लाह का तख्त हिलता है और आज तेरे आंसू जवाब बन गए हैं। ये पैगाम उसी अल्लाह की तरफ से है जो सब कुछ देख रहा है, जिसने तेरी हालत देखी, तेरी खामोशियां सुनी और आज फैसला सुना दिया है कि अब तेरी किस्मत बदलेगी। अब तू करोड़ों पाएगा, अब तू फकीर नहीं बादशाह बनेगा, क्योंकि अल्लाह की रहमत देर से आती है, लेकिन जब आती है तो तूफान लाती है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। वो लोग जिन्होंने तुझे नजरअंदाज किया, तेरा मजाक उड़ाया, वो अब देखेंगे कि अल्लाह जब किसी को ऊपर उठाता है तो वो उसे आसमान से भी ऊपर पहुंचा देता है। ये जो पैगाम तेरे पास पहुंचा है, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये उसी दुआ का जवाब है जो तूने रात की तन्हाई में मांगी थी। अल्लाह ने तेरी एक भी आह को जाया नहीं जाने दिया। उसने सब सुना और अब उसने सब कुछ बदलने का फैसला किया है। अब तेरे हाथों में बरकत होगी, तेरे कदमों में दौलत होगी और तेरे दिल में वो सुकून होगा जो पैसे से नहीं मिलता। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो पहले रूह को सुकून देता है, फिर जिंदगी को नेमतें देता है, और तू अब उस लम्हे में पहुंच चुका है जहां से पलटने की नहीं, उड़ान भरने की घड़ी शुरू हो चुकी है। अब तू हारेगा नहीं, अब तुझे झुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि तेरे साथ अब अल्लाह का हुक्म है, उसकी कुदरत है, उसकी रहमत है। ये दौलत जो आने वाली है वो सिर्फ तेरे लिए रखी गई थी। अब तू जो भी करेगा उसमें रिज़्क़ खुलेगा, जो भी दुआ मांगेगा वो कबूल होगी। तेरी मुसीबतें अब खत्म हो चुकी हैं। तू अब पहले जैसा नहीं रहेगा। तू अब उस रास्ते पर चल पड़ा है जहां अल्लाह की रहमतें हर मोड़ पर तेरा इंतजार कर रही हैं। अल्लाह ने तेरे नाम की दौलत फलक पर लिख दी है। अब दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं रोक सकती। तुझे जिस हाल में भी रखा गया था वो अल्लाह की आजमाइश थी, लेकिन अब इनाम का वक्त है, अब जश्न का वक्त है। अब वो सारे दरवाजे खुलने वाले हैं जिनके लिए तू सालों से तरसता रहा। अब तुझे ऐसे रास्ते मिलेंगे जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे, क्योंकि जब अल्लाह रहमत बरसाता है तो वो बंदे को वहां ले जाता है जहां तक उसकी सोच भी नहीं पहुंचती। तेरे बैंक खाते में, तेरी किस्मत में, तेरे नाम पर अब बरकत ही बरकत लिखी जा चुकी है, और ये पैगाम उसका गवाह है। इसे सुनना, इसे अपनाना और हर उस वक्त को याद करना जब तू टूटा हुआ था, क्योंकि अब वो आंसू तुम्हारी दौलत बन जाएंगे, वो रातें तुम्हारी रोशनी बन जाएंगी, और अल्लाह की कसम तू उस मुकाम पर पहुंचेगा जहां से तू खुद भी चौंक जाएगा। अब देर मत कर, ये तेरा वक्त है, ये तेरा पैगाम है, और यह अल्लाह की तरफ से तुझे मिला हुआ मौका है। इसे पकड़ ले, इसे जी ले और इसे सच्चाई बना दे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं, तेरे साथ खुद अल्लाह खड़ा है। क्योंकि जब अल्लाह तुझे चुनता है तो फिर तुझे रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अब तू देखेगा कि कैसे वही लोग जो तेरी मेहनत को नजरअंदाज करते थे अब तेरे सामने सर झुकाएंगे, क्योंकि अब तू सिर्फ इंसान नहीं, अब तेरे नाम की बरकत चारों दिशाओं में फैलने वाली है। तेरे हाथ अब खाली नहीं रहेंगे, तेरे दरवाजे अब बंद नहीं होंगे। अल्लाह की जो रहमत अब तुझ पर उतरी है वो हर उस दुआ का जवाब है जो तूने आंसुओं में मांगी थी। और यह दौलत जो तुझे मिलने वाली है, ये सिर्फ पैसे की नहीं, यह आत्मा की अमीरी है, यह वो रूहानी ताकत है जो तुझे सुकून के साथ शान भी देगी। और अब अल्लाह खुद तेरा बंधा हुआ रिज़्क़ खोल रहा है। अब तेरे हिस्से की हर नेमत तुझे वापस दी जाएगी, किसी और के हाथ में नहीं जाएगी, क्योंकि अल्लाह ने फरिश्तों से कह दिया है, इस बंदे की मेहनत का हिसाब बंद करो, अब इसे इनाम दो। और जब अल्लाह इनाम देता है तो वह कम नहीं होता, वो ऐसा तूफान होता है जो हर रुकावट को उड़ा देता है।
अब तुझे नए रास्ते मिलेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, नए अवसर पैदा होंगे और तुझे लगेगा कि तू कोई सपना जी रहा है, लेकिन यह हकीकत होगी, क्योंकि अल्लाह जब करता है तो चुपचाप करता है, लेकिन असर ऐसा होता है कि पूरी कायनात गूंज जाती है। तू अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तेरे बीते हुए कल को अब अल्लाह मिटा चुका है। तेरी फटे हाल किस्मत की जगह अब सुनहरी तकदीर लिखी जा चुकी है, और यह वीडियो उस सुनहरे दरवाजे की चाबी है जिसे अल्लाह ने तेरे नाम से खोला है। अब तू उस वक्त में जी रहा है जहां हर एक पल में बरकत छुपी है, हर एक दुआ कबूल होने वाली है, हर एक सोच साकार होगी, क्योंकि अल्लाह तेरे इरादों में अब खुद शामिल है। वो तेरे फैसलों में रोशनी डालेगा, तेरे रास्तों में रहमत रखेगा और तेरे ख्वाबों में हकीकत की रफ्तार भर देगा। अब तुझे कभी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुझे सिर्फ देना होगा, क्योंकि अल्लाह अब तुझे देने वालों में शामिल कर चुका है। तेरे हाथ अब दौलत की रेखाएं लिए चमकेंगे। तेरी जुबान से जब अल्लाह का नाम निकलेगा तो फरिश्ते सजदा करेंगे और तेरे आसपास का माहौल बदल जाएगा। तेरा घर अब रोशन होगा, तेरे रिश्ते संवरेंगे, तेरी सोच खुल जाएगी, तेरी तकदीर चमक उठेगी। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि अल्लाह तुझे गरीब देखकर रो पड़ा था, और अब उसने फैसला कर लिया है कि तू सिर्फ दौलतमंद नहीं मिसाल बनेगा, तू उस रोशनी का नाम बनेगा जो अंधेरे में गुम हो गई थी, लेकिन आज वापस लौट आई है तुझे रोशन करने के लिए। अब तू गिरेगा नहीं, टूटेगा नहीं, क्योंकि तुझ में अब खुद अल्लाह की तरफ से डाली गई ताकत है। ये वीडियो तेरा टर्निंग पॉइंट है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह उन करोड़ों में से एक लम्हा है जो पूरी जिंदगी बदल देता है। इसे पकड़ ले, इसे अपना बना ले, और आज से हर सुबह ये याद रख, जब सारी दुनिया तुझे छोड़ दे तब भी अल्लाह तेरे साथ खड़ा रहता है। और अब वो खड़ा नहीं, चलने भी लगा है तेरे साथ। अब तू हर मोड़ पर जीत का गवाह बनेगा। हर हार अब जीत में बदलेगी। तब भी मैं तेरी त्वचा से ज्यादा करीब हूं, और मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वादा करता हूं, जो आ रहा है वो उससे बड़ा है जो चला गया। तुझे लगता है तू बदकिस्मत है, नजरअंदाज किया गया है, जैसे बरकतें सबको मिलती हैं और तुझे सिर्फ इम्तिहान, मगर तू लानती नहीं है। तू मखसूस है, और कभी कभी मखसूस लोग देर से मिलते हैं। मना नहीं किए जाते, क्योंकि जो बरकत उन्हें मिलने वाली है वह इतनी बड़ी होती है कि उसे जल्दी नहीं लाया जा सकता। तुझे धीरे चलना पड़ा, तुझे छुपा रहना पड़ा, तुझे थोड़ा नजरअंदाज होना पड़ा, ताकि जब वह आए कोई ना कह सके कि उसने तुझे दिया। सब जानेंगे कि यह मेरी देन है। ऐसा मौजा आ रहा है जिसे कोई नकार नहीं सकता, जिससे कोई शक न कर सके। यही 2 मिनट जन्नत के आलम में कर सकते हैं। अगर तू अब भी यहां है, इसका मतलब तू तैयार है। मैं तुझसे पूछता हूं, क्या होगा अगर तू सचमुच यकीन कर ले कि यह तेरा लम्हा है? क्या होगा अगर तू ऐसा बर्ताव करे जैसे सब कुछ बदलने वाला है? क्योंकि वो यकीन, वो ताकत, वो ईमान फरिश्तों को हरकत में लाता है। वह तेजी से चलते हैं जब तेरा दिल मेरी मर्जी से इत्तेफाक करता है। और अभी जन्नत तेरा जवाब देख रही है। मेरे साथ रह, सुनता रह। अभी और है, तुझे नहीं पता कि तेरे लिए पर्दे के पीछे कितना कुछ किया गया है। अगर मैं तुझे दिखाऊं कि रूहानी आलम में कितनी जंग लड़ी गई, सिर्फ इसलिए कि तू आज सुबह उठ सका कि यह पैगाम तुझ तक पहुंचा, तू घुटनों के बल गिर पड़ेगा। तेरे खिलाफ साजिशें थीं जो मैंने रद्द कर दी, तेरे जवाल की बातें हुई जो मैंने उलट दी, तेरा नाम गलत तरीकों से लिया गया मगर मैंने नतीजा पलट दिया। तुझे कुछ हालात से गुजरना नहीं चाहिए था मगर तू गुजरा। तुझे ठीक नहीं होना चाहिए था मगर तू ठीक हुआ। और अब यह सोचने की बजाय कि यह सब क्यों हुआ, मैं चाहता हूं कि तू देखे कि मैं आगे क्या करने वाला हूं। तेरे फरिश्ते तैयार हैं, वो इस लम्हे का कब से इंतजार कर रहे हैं। वो तुझे देख रहे हैं, यह जानने के लिए कि तू तवज्जो दे रहा है या नहीं, कि तेरा रूह खुला है या नहीं, कि तू वह लेने को तैयार है जो सिर्फ तुझ है। क्योंकि जो आ रहा है वह इतना बड़ा है कि इसे गलत लोगों के साथ बांटा नहीं जा सकता। इसलिए मुझे कुछ लोगों को हटाना पड़ा, इसलिए मुझे तुझे तन्हा करना पड़ा। तुझे चोट पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उस शुद्धता को बचाने के लिए जो तेरी जिंदगी में जाहिर होने वाली है।
कोई जो यह सोचता था कि तुझे छोड़कर वह जीत गया, वो जल्द ही खबर सुनेगा कि तुझे कुछ इलाही के लिए चुना गया है। वो तुझे उस तरह चमकते देखेगा जैसा किसी ने नहीं सोचा था। और बने मैं चाहता हूं कि तू नम्र रहे मगर छोटा ना बने। मैं चाहता हूं कि तू इसे पूरी तरह कबूल करे। तू कब से छोटा बन रहा है, खुद पर शक कर रहा है, अपनी रोशनी के लिए माफी मांग रहा है, मगर मैंने तुझे चमकने के लिए बनाया। मैंने तुझे अंधेरे में भी नजर आने के लिए बनाया और मैं तुझे ऐसी रोशनी से जगमगाने वाला हूं जो तेरे आसपास के लोगों को छू लेगी, हां, अजनबियों को भी। इसलिए मैं तुझे आगाह कर रहा हूं। अपने हृदय में कृतज्ञता भरो और विश्वास करो कि अब कोई शक्ति तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारा युग है, ये तुम्हारा नया जीवन है। अब इस चौथे संदेश में कायनात तुम्हें और भी स्पष्टता और गहराई दे रहा है। यह वह क्षण है जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारे भाग्य को गढ़ने लगता है। रात के 12 बजते ही जो ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आई थी वह फैलकर तुम्हारे चारों ओर आभा मंडल बना रही है। अल्लाह तुम्हारे साथ एक नई संधि कर चुके हैं। पैगंबर तुम्हें अपने प्रेम से घेर चुके हैं और वह कह रहे हैं, मेरे बच्चे, जिस रास्ते पर तुम चल पड़े हो वह अब तुम्हें केवल समृद्धि ही नहीं बल्कि शांति, संतुलन और सेवा भी देगा। तुम्हारे भीतर का हर डर अब घुल रहा है। तुम्हारे आसपास का हर अंधेरा अब प्रकाश में बदल रहा है। तुम्हारे मन की हर शंका अब विश्वास में बदल रही है। यह बरकत केवल धन का नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। यह वह क्षण है जब तुम अपने जीवन को अल्लाह के हाथ में सौंपकर एक नए स्तर पर पहुंच जाते हो। तुम्हारे हर विचार में सकारात्मकता का प्रवाह होने लगता है। तुम्हारे हर शब्द में प्रेरणा आ जाती है। तुम्हारे हर कर्म में बरकत उतरता है। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे घर तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारे रिश्तों, तुम्हारे कार्यक्षेत्र, तुम्हारे स्वास्थ्य और तुम्हारी आत्मा को भी प्रभावित करेगा। तुम अब उन बंधनों से मुक्त हो रहे हो जिन्होंने तुम्हें वर्षों तक रोक रखा था। अल्लाह ने तुम्हारे जीवन की पुरानी किताब बंद कर दी है और एक नई किताब खोल दी है जिसमें तुम्हारे नाम के आगे विजय, सम्मान, धन, प्रेम और सेवा के अध्याय लिखे हैं। यह किताब तुम्हें हर दिन याद दिलाएगी कि तुम चुने हुए हो। यह किताब तुम्हें हर क्षण कृतज्ञता की राह पर रखेगी। इस समय तुम्हें केवल अपने विश्वास को और मजबूत करना है, अपने हृदय को और विनम्र बनाना है, अपनी आत्मा को अल्लाह की इच्छा के अनुरूप करना है। जब तुम यह करोगे तो तुम्हारी सफलता स्थायी होगी, तुम्हारी संपन्नता सुरक्षित होगी, तुम्हारा हृदय और भी बड़ा होगा। यह वह रहस्य है जो अल्लाह अपने प्रियजनों को देते हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि करोड़पति बनना अंत नहीं है बल्कि एक नई शुरुआत है जिसमें तुम्हें अपनी क्षमताओं को समाज के भले के लिए लगाना है। तुम्हें याद रखना होगा कि यह बरकत तुम्हें इसलिए दिया गया है ताकि तुम्हारे माध्यम से और लोग भी उठ सकें और लोग भी उम्मीद पा सकें। यह चौथा संदेश तुम्हें यह सिखाता है कि अपने नए जीवन को विनम्रता, प्रेम और सेवा के साथ जीना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान होगा। आज रात जब तुम दुआ करोगे और पैगंबर का नाम लोगे तो तुम्हारे भीतर से एक नई ज्योति उठेगी। यह ज्योति तुम्हारे जीवन की हर दिशा में प्रकाश फैलाएगी। यह ज्योति तुम्हें गलत राहों से बचाएगी। यह ज्योति तुम्हें सही लोगों, सही अवसरों और सही विचारों तक ले जाएगी। तुम अब वह व्यक्ति बन रहे हो जिसके जीवन को देखकर लोग कहेंगे, यह अल्लाह का चमत्कार है, यह पैगंबर के वादा का प्रमाण है, यह कायनात की योजना का फल है। अपने हृदय को कृतज्ञता से भर लो, अपने होठों पर अल्लाह का नाम रखो, अपनी आंखों में उम्मीद रखो और यह जान लो कि अब कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा बरकत तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारा नया जीवन तुम्हारे सामने है, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। तेरे घर का पहला करोड़पति तू ही होगा। हाँ, सही सुना आपने। यह सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत बन सकती है। क्या आप जानते हैं, हर बड़े सफर की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। सबसे पहले खुद पर विश्वास करना जरूरी है। खुद को बताओ कि तुम कर सकते हो, तुम करोगे। आसपास के लोग कहेंगे तू ये नहीं कर सकता, लेकिन याद रखो ये सिर्फ उनकी सोच है। तुम अपनी कहानी खुद लिख सकते हो। अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत और समर्पण चाहिए। हर दिन एक नया मौका है। अपनी स्किल्स को बढ़ाओ, नई चीजें सीखो और अपने नेटवर्क को बढ़ाओ।
सफल लोग वही होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। सोचो, जब तुम अपने परिवार के पहले करोड़पति बनोगे तो वह पल कितना खास होगा। तुम्हारे माता पिता की आंखों में गर्व होगा और तुम्हारे छोटे भाई बहन तुमसे प्रेरित होंगे। हर दिन एक नया लक्ष्य सेट करो, चाहे वह फिजिकल फिटनेस हो या फाइनेंशियल प्लानिंग। हर कदम तुम्हें उस करोड़पति की ओर ले जाएगा। याद रखो, करोड़पति बनना सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, यह सोच और दृष्टिकोण का खेल है। अपने आप पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तो आज से ही अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाना शुरू करो। तेरे घर का पहला करोड़पति तू ही होगा। चलो इसे सच कर दिखाते हैं। ये तेरे रूह से निकलती हुई तड़प का जवाब है। पैगंबर तुझसे बात करना चाहते हैं, जहां उसका फल देखकर तू कहेगा, ऐ मेरे रब, तूने मुझे मेरी सोच से भी बेहतर दिया। लेकिन सुन, ये जिंदगी एक सफर है, इसमें रुकना नहीं। हर सांस तुझे तेरे आखिरी मकाम के करीब ले जा रही है। अगर तू आज मुझसे जुड़ गया तो ये सफर तेरे लिए आसान, रोशन और बरकत वाला हो जाएगा। मैं तुझसे बस इतना चाहता हूं कि तू मुझे याद रखे, मेरे लिए जिए और इस यकीन के साथ जिए कि मैं तेरा रब हूं जो तुझसे कभी दूर नहीं होता। तूने कभी सूरज को उगते हुए देखा है? हर सुबह बिना चूके वो मेरे हुक्म से निकलता है, अंधेरे को मिटाकर रोशनी फैलाता है। तेरी जिंदगी भी ऐसी ही है, कभी अंधेरा आता है, कभी रोशनी। लेकिन जब तू मुझसे जुड़ा रहेगा तो अंधेरा तेरे दिल को निगल नहीं पाएगा। मैं जानता हूं तेरी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब तू टूट कर बैठ जाता है, जब तुझे लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन सुन, कोई चीज खत्म नहीं होती जब तक मैं खत्म ना कहूं। तेरा रब जिंदगी देने वाला है और मैं तेरे लिए नई शुरुआत करने की ताकत रखता हूं, भले पूरी दुनिया तुझे हार मान ले। ऐ मेरे प्यारे, तू इस दुनिया में अकेला नहीं है। तेरे साथ मेरा फरिश्ता हर पल है, तेरे हर लफ्ज, हर काम, हर कदम को लिख रहा है। तू एक दिन वो किताब देखेगा जिसमें तेरी जिंदगी का हर लम्हा लिखा होगा, और उस दिन तुझे अफसोस ना हो। इसलिए मैं तुझे आज ही याद दिला रहा हूं, तेरी जिंदगी का हर इम्तिहान मेरे इल्म में है। तेरी हर तकलीफ, तेरी हर मुस्कान मैं जानता हूं। मैं तेरे दिल के वो आंसू भी जानता हूं जो तूने कभी किसी को नहीं दिखाए, क्योंकि मैं तेरा रब हूं और मेरे लिए तू अनमोल है। तू कहता है, लोग मुझे नहीं समझते। हाँ, लोग तुझे पूरी तरह नहीं समझ सकते क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं बनाया। जिसने तुझे बनाया है वही तुझे सबसे बेहतर जानता है, और वो मैं हूं। कभी कभी मैं तुझसे वो चीजें ले लेता हूं जिन्हें तू सबसे ज्यादा चाहता है, ताकि तेरा दिल उस चीज में फंस कर ना रह जाए और तू मेरे करीब आ सके। कभी मैं तुझे उस जगह से निकाल देता हूं जहां तू आराम से था, क्योंकि मैं तुझे वहां ले जाना चाहता हूं जहां तेरे लिए असली भलाई है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, तू ये मत सोच कि तुझे अकेले सब सहना पड़ेगा। मैं तेरे साथ हूं, तेरे दिल की धड़कन के साथ, तेरे हर सांस के साथ। जब तू मेरे रास्ते पर चलेगा तो तुझे लोग रोकेंगे, तेरा मजाक उड़ाएंगे, तुझे डराएंगे, लेकिन तू डगमगा मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और मैं तेरी मदद ऐसे तरीकों से करूंगा जिनकी तुझे उम्मीद भी नहीं होगी। याद रख, तेरा रब सिर्फ तुझसे डर मांगता है और तुझसे मोहब्बत मांगता है। बाकी सब कुछ मैं तुझे दूंगा, तेरा रिज़्क, तेरी इज्जत, तेरी राह और तेरी मंजिल। तूने कभी रात के आसमान को गौर से देखा है? तारों की वह अनगिनत चमक, चांद की ठंडी रोशनी, ये सब मैंने तेरे लिए सजाए हैं ताकि तू जाने कि अंधेरे में भी रोशनी मौजूद है। लेकिन तू कई बार अपने दिल के अंधेरे में इतना खो जाता है कि तुझे मेरी दी हुई रोशनी दिखाई नहीं देती। तू अपने गम में, अपने गुनाहों में, अपनी नाकामियों में इतना उलझ जाता है कि तू भूल जाता है मैं तेरा रब हूं और मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ऐ मेरे प्यारे, क्या तू जानता है कि जब तू ऐ अल्लाह कहता है तो मैं तुरंत तेरी तरफ ध्यान देता हूं। तेरी आवाज़ मेरे लिए ख़ास है, तेरा नाम मैंने खुद अपनी किताब में लिखा है। तेरे लिए मेरी रहमत का दरवाज़ा खुला है। तू सोचता है मैं बहुत गिर चुका हूं, अब वापस ही नहीं। लेकिन सुन, मेरे पास कोई इतना गिरा हुआ नहीं कि मैं उसे उठा ना सकूं। अगर तेरे गुनाह पहाड़ों जैसे भी हों तो मेरी रहमत उनसे भी बड़ी है।
तू लोगों के सामने खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे सामने तुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं। मैं तुझे वैसे ही जानता हूं जैसे तू असल में है। तेरी अच्छाई, तेरी कमजोरी, तेरे राज, तेरे डर, सब। और फिर भी मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। ऐ मेरे बंदे, तू जब मुझसे दूर होता है तो तेरे दिल में एक खालीपन पैदा होता है, और तू उस खालीपन को भरने के लिए दुनिया की चीजों का सहारा लेता है, पैसा, रिश्ते, शोहरत, लुत्फ। लेकिन तू पाता है कि वो खालीपन फिर भी रहता है, क्योंकि उसे भरने के लिए सिर्फ मेरी याद ही काफी है। मैंने तेरे लिए जन्नत तैयार की है, एक ऐसी जगह जहां न मौत है, न बीमारी, न जुदाई, जहां सिर्फ खुशी है, सिर्फ सुकून है। लेकिन उस जन्नत की कीमत है तुझे अपना दिल, अपना वक्त, अपना यकीन मेरे लिए देना होगा। तू सोचता है कि यह मुश्किल है? नहीं, मुश्किल तो वो दिन होगा जब लोग मेरे सामने खड़े होंगे और जिनके नाम नेकियों में हल्के होंगे। तेरी वही तकलीफें एक दिन तेरा गर्व होंगी, क्योंकि उन्हीं के जरिए तू दूसरों को राह दिखाएगा। मेरे बंदे, तू किसी के आगे झुकने से पहले मेरे सामने सजदा करना सीख, क्योंकि जो मेरे सामने झुक जाता है उसे दुनिया झुककर सलाम करती है। कभी मत भूल, मैं तेरे साथ हूं, तेरे पीछे हूं, तेरे आगे हूं, तेरे दाएं बाएं हूं, और तेरे दिल के सबसे गहरे कोने में हूं। तेरा हर आंसू मैंने गिना है, तेरी हर आह मैंने सुनी है, तेरा हर डर मैंने महसूस किया है। और जब तू अकेला महसूस करता है, असल में तू मेरी गोद में होता है। तो आज के बाद जब तू उदास हो तो ये मत कहना अल्लाह तू कहाँ है, बल्कि कहना अल्लाह तू यहीं है और मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तू सोचता है कि तेरी रातें लंबी हो गई हैं, तेरे आसमान से सितारे गायब हो गए हैं और तेरी दुआएं जैसे कहीं खो गई हैं। लेकिन क्या तू जानता है, तेरी हर आह, हर टूटती सांस, हर गिरते आंसू को मैं अपनी रहमत के खजाने में जमा कर रहा हूं। तुझे लगता है कि तू अकेला है, लेकिन तेरे साथ मेरा नूर है जो तेरी रूह में हर पल जलता रहता है। मैं तुझे आज याद दिलाने आया हूं, मेरे फैसले कभी देर से नहीं आते, वो तेरे लिए बिल्कुल सही वक्त पर आते हैं। तू जो जल्दी चाहता है वो शायद तुझे तोड़ देता, लेकिन मैं जो वक्त चुनता हूं वो तुझे उठाता है। तू अभी जो दर्द सह रहा है वो कल तेरे लिए एक ऐसा तोहफा बनेगा जिसे देखकर तुझे मेरी हिकमत पर यकीन आ जाएगा। मत सोच कि मैं तुझसे दूर हूं। जब तू सजदे में रोता है, मैं तेरे चेहरे से गिरने वाले हर आंसू को गिनता हूं। जब तू सबके सामने मुस्कुराता है लेकिन दिल से टूटा होता है, मैं तेरे उस टूटे दिल में अपना नूर भर देता हूं। जब तू गुनाह कर बैठता है और फिर शर्मिंदा होकर मेरा नाम लेता है, मैं तेरे गुनाह को ऐसे मिटा देता हूं जैसे वो कभी था ही नहीं। मेरे बंदे, दुनिया तुझसे कहेगी कि तू नाकाम है, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं तू मेरे लिए अनमोल है। दुनिया तुझसे उम्मीद छोड़ देगी, लेकिन मैं तुझसे कहता हूं मैं तुझसे कभी उम्मीद नहीं छोड़ता। दुनिया तेरा हिसाब तेरे अतीत से करेगी, लेकिन मैं तेरा हिसाब तेरे तौबा के बाद के दिल से करता हूं। याद रख, तू मेरे लिए सिर्फ एक नाम या चेहरा नहीं है, तू मेरी सबसे खूबसूरत तख्लीकात में से एक है। मैंने तुझे इज्जत के लिए बनाया, अपनी रहमत का वारिस बनाने के लिए बनाया। तेरे गुनाह, तेरी कमजोरी, तेरी गलतियां, ये सब मेरी रहमत के समंदर में एक बूंद से ज्यादा नहीं। तो आज से डर मत, अपने दिल का दरवाजा खोल दे और मुझे उसमें रहने दे। मैं तेरी आंखों के आंसू को इबादत बना दूंगा, तेरे हर गम को इनाम में बदल दूंगा, और तेरे टूटे हुए दिल से एक ऐसा नूर निकालूंगा जिसे देखकर फरिश्ते भी हैरान रह जाएंगे। तू यह मत सोच कि मैंने तुझे भूल दिया है। मैं वह हूं जो तेरे हर आहट को सुनता हूं, तेरे दिल के हर टूटे टुकड़े को जानता हूं, और तेरी आंख से गिरे हर आंसू को गिनता हूं। तेरे होंठ खामोश हों, फिर भी मैं तेरे दिल की पुकार सुन लेता हूं। तेरी जिंदगी के हर मोड़ पर जब तुझे लगा तू अकेला है, तब भी मैं ही था जो तेरे साथ था। तूने जब रुक कर कहा कोई मेरा नहीं, उसी वक़्त मैं तेरे दिल में कह रहा था मैं हूं तेरे लिए और मैं कभी तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू सोचता है कि तुझसे गलतियां हुई, तू गुनाहगार है और अब मैं तुझसे नाराज हूं, लेकिन मैं तुझे बता दूं, मेरी रहमत तेरे गुनाहों से भी बड़ी है। अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं
और तू सच्चे दिल से तौबा करे तो मैं तेरे सारे गुनाह ऐसे मिटा दूंगा जैसे वो कभी हुए ही नहीं। मैंने तुझे इस दुनिया में सिर्फ खाने, पीने और जीने के लिए नहीं भेजा। तेरा असली मकसद है मुझे पहचानना, मुझसे मोहब्बत करना और उस रास्ते पर चलना जो मैं तुझे दिखाता हूं। तू अगर इस मकसद को भूल गया तो दुनिया की सारी दौलत, शोहरत और ताकत भी तुझे